हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसआना स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में टॉपिक चल रहा है एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन में स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशंस यानी कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं, यानी कॉची रीमान इक्वेशंस नेसेसरी कंडीशन है फॉर एनालिटिक फंक्शन के लिए। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो कॉची रीमान इक्वेशन हमेशा काम करेंगे स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में कुछ नया स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। एनालिटिक फंक्शन में लिखा हुआ है अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रियल और इमेजरी पार्ट अगर कांस्टेंट है तो दोनों कर्व एक दूसरे को एट राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव दैट फॉर एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, और u और v लिखा हुआ है द कर्व u इक्वल टू कॉन्स्टेंट v इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अगर एनालिटिक है तो u और v कॉन्स्टेंट के इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर स्टूडेंट इंटरसेक्ट करेंगे, या हम इसको और करके एक दूसरे मेथड से भी डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, प्रूव दैट u इक्वल टू कॉन्स्टेंट v इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर्म टू ऑर्थोगोनल फैमिलीज। यानी कि जो पहला कर्व है इससे बहुत सारे कर्व बनते हैं, दूसरा कर्व है इससे भी बहुत सारे कर्व बनते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से सभी कर्व पहले और दूसरे के 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बात प्रूव करनी है। तो इसमें यहाँ पर बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ लिया जाता है कि अगर दो लाइनें, एक लाइन अगर यहाँ पर लिखी है y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो स्टूडेंट अगर हमें इसका स्लोप निकालना है तो हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट हम देखते हैं कि m की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2, यानी x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है इस लाइन के टेंजेंट का, यानी इस लाइन का स्लोप होता है स्टूडेंट। तो अगर हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट कर दें तो dy ओवर dx, तो भी स्टूडेंट ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, यानी कि इस कर्व के डिफ्रेंशिएशन से जो निकलता है वो लाइन का स्लोप निकलता है स्टूडेंट। यहाँ पर m की वैल्यू 2 आती है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई कर्व है उस कर्व का स्लोप निकालना स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम dy ओवर dx निकालेंगे तो उस लाइन का स्लोप निकल आएगा। तो अब यहाँ पर जो दो कर्व दिए गए हैं स्टूडेंट, यहाँ लाइन नहीं है, दो कर्व हैं। तो अगर दो कर्व हैं तो एक मान लिया कर्व ये है और दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर ये कर्व है। एक दूसरे को दोनों कर्व इंटरसेक्ट अगर इस पॉइंट पर करते हैं तो इस पॉइंट पर पहले कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे स्टूडेंट, और दूसरे कर्व की इस पॉइंट पर दूसरे कर्व का हम स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों कर्व एक दूसरे के दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो स्लोप निकलते हैं, एक का यहाँ पर स्लोप m1 मान लिया और दूसरे का स्लोप m2 मान लिया स्टूडेंट, अगर m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 के इक्वल आती है तो हम ये कहेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, एट राइट एंगल होंगे। यानी कि दोनों कर्व जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर टेंजेंट का, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, और स्लोप निकालने का मेथड है कर्व का डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियोज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और न्यूमेरिकल एनालिसिस की, लीनियर प्रोग्रामिंग की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी स्टूडेंट वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें जिससे आपकी प्रॉब्लम आगे सॉल्व हो सके। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट लिखा हुआ है फंक्शन एनालिटिक है, तो यहाँ पर लिखते हैं गिवन दैट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन।
तो स्टूडेंट अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। तो जब एनालिटिक है तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट देन डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई, और दूसरी इक्वेशन स्टूडेंट होती है डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स, और इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है एंड u, और u जो होता है स्टूडेंट वो एक्स वाई का फंक्शन होता है। तो एक्स वाई u जो है ये कांस्टेंट के इक्वल है, यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट। और इसी तरीके से यहाँ पर v है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन होता है स्टूडेंट, क्योंकि एफ जेड में एक्स और वाई में अगर कन्वर्ट करते हैं तो u और v ये एक्स वाई के फंक्शन निकलते हैं। ये पुराने वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुके हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो b इक्वल टू भी यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट, और इन कांस्टेंट की वैल्यू मान लेते हैं स्टूडेंट। तो यानी कि यहाँ पर हमने लिख दिया u x, y इक्वल टू मान लिया ये कांस्टेंट c1 है, और यहाँ पर v x, y इसको मान लिया इस कांस्टेंट का नाम c2 है। और अब स्टूडेंट इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आता है du यानी x, y इक्वल टू dc1, और स्टूडेंट यहाँ पर dv x, y इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट dc2, और c1 c2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट du x, y इक्वल टू यहाँ पर 0, और इसी तरीके से यहाँ पर dv x, y इक्वल टू 0। और स्टूडेंट अब यहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन f है और ये एक्स वाई का फंक्शन है स्टूडेंट यहाँ पर, तो हम यहाँ पर df इक्वल टू निकालते हैं डेवर एफ, ये बीएससी पार्ट 1 पार्शियल डिफरेंशिएशन के चैप्टर से। यहाँ पर इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है अगर कोई फंक्शन 2 का है, 2 वेरिएबल हैं या यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर लिखते हैं df इक्वल टू डेवर एफ ओवर डेवर एक्स, और यहाँ पर dx प्लस इसको आगे देखते हैं। तो प्लस यहाँ पर लगा है स्टूडेंट, लिखा हुआ है डेवर एफ ओवर डेवर वाई, और यहाँ पर लिखते हैं डी वाई प्लस इसी तरीके से डेवर एफ ओवर डेवर जेड, और यहाँ पर लिखते हैं डी जेड। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर u और v 2 के फंक्शन है तो इसलिए इनकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो यानी कि डी यू इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डेवर u ओवर डेवर एक्स, और इसको यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स प्लस यहाँ पर लिखते हैं डेवर u ओवर डेवर वाई, और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं डी वाई, और राइट हैंड साइड में 0 लिखा हुआ है। इसी तरीके से डी का भी लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर बी भी एक्स वाई का फंक्शन है तो डेवर वी ओवर डेवर एक्स स्टूडेंट यहाँ पर डी एक्स आएगा प्लस डेवर वी ओवर यहाँ पर डेवर वाई, और इसको डी वाई और इक्वल टू में 0 आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर पहले इक्वेशन से हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यानी कि यहाँ पर आता है डी वाई ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करके डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो आता है यहाँ पर माइनस का डेवर यू ओवर डेवर एक्स, और स्टूडेंट यहाँ पर आता है डेवर यू ओवर डेवर वाई। ये पहले वाले कर्व से आया डी वाई ओवर डी एक्स, और दूसरे वाले इक्वेशन से स्टूडेंट यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट आता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस यहाँ से मिल जाएगा डेवर वी ओवर डेवर एक्स, और स्टूडेंट दूसरा आ जाएगा यहाँ पर डेवर वी ओवर डेवर वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से जो डी वाई ओवर डी एक्स निकला है ये पहले वाले कर्व की टेंजेंट का स्लोप है, और ये दूसरे वाले कर्व की टेंजेंट का स्लोप है। तो यहाँ पर डिनोट करते हैं और स्टूडेंट इसको आगे प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स। यानी कि दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट खींची जाती है उन टेंजेंट का स्लोप है स्टूडेंट पहले कर्व का m1 और दूसरे कर्व का m2। तो
इस पहले कर्व के टेंजेंट के स्लोप को कहते हैं m1। तो यानी स्टूडेंट यहाँ पर m1 इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं माइनस का डेवर u ओवर डेवर x और डिवाइडेड बाई यहाँ पर डेवर u ओवर डेवर y। और इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर जो m2 मिलता है तो m2 इक्वल टू यहाँ पर माइनस का, इसको यहाँ पर लिखते हैं डेवर v ओवर डेवर x और स्टूडेंट यहाँ पर आता है डेवर v ओवर डेवर y। और स्टूडेंट अब इसका इंटू करते हैं तो यानी यहाँ पर लिखते हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू, तो ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं डेवर u ओवर डेवर x इंटू डिवाइडेड बाई डेवर u डिवाइडेड बाई यहाँ पर डेवर y, फिर यहाँ पर लिखते हैं डेवर v ओवर डेवर x और स्टूडेंट इसको यहाँ पर लिखते हैं डेवर v ओवर डेवर y। और इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर m1 इंटू m2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू डेवर u ओवर डेवर x, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगी डेवर u डिवाइडेड बाई डेवर x होल डिवाइडेड बाई इसके यहाँ पर आ जाएगा डेवर u ओवर डेवर y। और स्टूडेंट अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर डेवर v ओवर डेवर x, क्योंकि फंक्शन स्टूडेंट एनालिटिक था तो एनालिटिक फंक्शन के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है कॉची रीमान इक्वेशन है, एनालिटिक फंक्शन होगा तो कॉची रीमान इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड होंगी। तो यानी कि अब यहाँ पर डेवर v ओवर डेवर x, ये दोनों नंबर u में है तो इनको भी हम कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट u में, तो डेवर v ओवर डेवर x जो लिखा हुआ है इसका आंसर आ जाएगा माइनस का डेवर u ओवर डेवर y। और स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है डेवर v ओवर डेवर y, तो यहाँ पर डेवर v ओवर डेवर y की वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट डेवर u ओवर डेवर x। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा डेवर u डिवाइडेड बाई डेवर x। और इस तरीके स्टूडेंट इस नंबर से इस नंबर को कैंसिल करेंगे और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर -1। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू यहाँ पर -1। और स्टूडेंट यहाँ पर दोनों कर्वों के टेंजेंटों के स्लोपों का इनटू जो है यहाँ पर -1 आया है, इसलिए गिवन कर्व जो यहाँ पर दिए गए हैं u इक्वल टू कॉन्स्टेंट और v इक्वल टू यहाँ पर कॉन्स्टेंट, एक कर्व ये और दूसरा कर्व ये, दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर स्टूडेंट यहाँ पर कट करेंगे। अगर इसका आंसर यहाँ पर -1 आता है तो देखते हैं स्टूडेंट इसको आगे। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर लिख रहे हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी कि तो ये आंसर -1 के इक्वल है, यानी कि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है विच शोज दैट द गिवन कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इफ u इज हार्मोनिक फंक्शन देन इट सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन डेवर 2u ओवर डेवर z बार इक्वल टू 0। ये प्रूव करना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानपुर BSc 2007, 11, 15 और 19 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर गिवन में है सिंस u इज हार्मोनिक फंक्शन, सिंस u इज हार्मोनिक फंक्शन, तो स्टूडेंट जो भी फंक्शन हार्मोनिक होते हैं उनका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है और लाप्लास इक्वेशन उसमें सेटिस्फाइड होती है। ये पिछले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। तो यानी कि इस u हार्मोनिक फंक्शन है, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर u यानी कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, यानी डेल स्क्वायर u इक्वल टू 0 होगा। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, डेवर 2u डिवाइडेड बाई डेवर x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर डेवर 2u डिवाइडेड बाई डेवर y का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। और इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमें गिवन करना है आंसर, हमें प्रूव करना है वो z में प्रूव करना है।
तो इसका फार्मूला एक हमें रिलेशन मालूम है, उस रिलेशन को लेके चलते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट, तो स्टूडेंट हमें x में फार्मूला यहाँ पर गिवन है, ये x की वैल्यू है, यानी डेवर टू ओवर डेवर एक्स स्क्वायर डेवर टू ओवर डेवर वाई स्क्वायर की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रूव करना है z में। तो x और z में जो रिलेशन होता है उसको लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर डेवर टू ओवर डेवर एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखते हैं डेवर टू ओवर डेवर वाई का स्क्वायर। इसका स्टूडेंट फार्मूला जो होता है इक्वल टू होता है 4 टाइम्स डेवर टू ओवर डेवर जेड, और यहाँ पर लिखते हैं डेवर जेड बार। अब इसमें यहाँ पर u लगाते हैं स्टूडेंट, तो इस तरीके से यानी कि यहाँ से मिल जाएगा डेवर टू यू डिवाइडेड बाई यहाँ पर डेवर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखते हैं डेवर टू u डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखते हैं डेवल y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर u इसमें लगाएंगे तो u यहाँ पर u पुटअप करेंगे, यानी कि 4 टाइम्स डेवर टू यू डिवाइडेड बाई यहाँ पर आता है स्टूडेंट डेवर z और डेवर z बार। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 गिवन है, तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा और ये क्वांटिटी मिल जाएगी 4 टाइम्स डेवर टू यू डिवाइडेड बाई डेवर z, और यहाँ पर लिखते हैं डेवर जेड बार। ये हम लिखते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1। और अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डेवर टू यू डिवाइडेड बाई डेवर जेड, और यहाँ पर लिखते हैं डेवर जेड बार, और इस तरीके इसका आंसर आता है 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर डेवर टू यू ओवर डेवर जेड इंटू डेवर जेड बार इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना था यहाँ पर। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक पढ़ाते हैं, और ये एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख लें कि जो पुराने वीडियोज हमारे पड़े हुए हैं, किसी भी वीडियो को देखने से पहले आप टॉपिक देखें, और टॉपिक में जो स्टार्टिंग यानी टॉपिक जब स्टार्ट हो तो स्टार्ट से शुरू से वीडियो देखें। बीच से अगर आप देखेंगे तो आपको उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा, अगर आप शुरुआत से देखेंगे, क्योंकि शुरुआत से जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें हर बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को शुरू से समझाया जाएगा। इसका बीच में क्वेश्चन आएगा तो उन कॉन्सेप्ट्स को बीच में डायरेक्ट यूज किया जाएगा, इसलिए आप कोई भी वीडियो देखें शुरू से देखें। यानी कि जो स्टार्टिंग है, जैसे हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो एनालिटिक का लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, इस तरीके से आप देखें, किसी भी टॉपिक को देखें स्टार्ट से देखें। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। हमारे सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।